हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं अमित तलड़ा, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। चलिए, तो मच अवेटेड वीडियो है। काफ़ी बच्चे न्यू ईयर अब मना चुके हैं और लगभग हफ्ता 8-10 दिन हो गए एग्ज़ाम्स को। और अब पढ़ाकू बच्चे पढ़ने के लिए बेताब बैठे हैं और वो सोच रहे हैं कि क्या करें क्या नहीं करें। 8-10 दिन में ही बच्चे बोर हो गए हैं, बहुत ज़्यादा कुछ करने के लिए भी है नहीं। ठीक है, तो इसीलिए ये आज हम इस वीडियो में अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या आप कर सकते हो। वेटिंग फॉर रिजल्ट ये जो पीरियड है, क्यों ये इंपॉर्टेंट है, क्यों आपको ये वेस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, तो प्लीज़ वीडियो पूरा देखना। आप वैसे ही बहुत ज़्यादा फालतू वीडियो देखते ही हो, ये काम की वीडियो है, ये एटलीस्ट आप पूरी देखना। ठीक है, वीडियो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट ज़रूर करना जो भी आप प्लान करोगे आगे इस वीडियो के बेसिस पे। जो भी आप करोगे या जो भी आपका सोचना है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। तो पहले तो वेटिंग फॉर रिजल्ट तकरीबन आप समझ लो पूरे लगभग 2 महीने हैं, 1.5 महीना पकड़ के चलो। आज से 1.5 महीना अप्रॉक्सीमेटली 45 डेज हैं। अब 40-45 डेज आपको भी पता है कितना ज़्यादा मायने रखता है। 40-45 डेज एक कंपनी सेक्रेटरी स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि यही 40 डेज आपको आखिरी में कम पड़ते हैं। बोथ ग्रुप वाले स्पेशली ये समझ सकते हैं कि 40 डेज इज़ अ बिग थिंग, वो आपका रिजल्ट बदल सकता है। तो इसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 40 डेज कभी आपको मिलेंगे ही नहीं। फुर्सत वाले 40 डेज, बिना प्रेशर, बिना टेंशन, बिना एग्ज़ाम के, जो एक प्रेशर, बिना प्रेशर के आप जो पढ़ाई करते हो, वैसे 40 डेज बहुत रेयर ही मिलते हैं पूरे कंपनी सेक्रेटरी की जर्नी में। तो इसीलिए मुझे लगता है एक भी बच्चे ने 40 डेज वेस्ट नहीं करने चाहिए। अनफॉर्चुनेटली पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे, मोर देन 50% स्टूडेंट्स ये 40-45 डेज, 50 डेज वेस्ट करते हैं। और उनके पास एक ही बहाना होता है कि यार मुझे पता नहीं रिजल्ट क्या आएगा। ये बहुत ही कॉमन है और वो कहीं गलत नहीं है अपने हिसाब से। वो बोल्ड स्टेप्स बस नहीं ले रहे, वो एक कंफर्ट जोन में आ गए हैं, क्योंकि उनको एक रीजन मिल गया है जिससे सबके मुंह पे ताला लग जाएगा। टीचर को बोल देंगे कि यार मुझे कंफर्म नहीं है, मैं श्योर नहीं हूं कि क्या होगा, तो कोई कुछ नहीं बोलेगा। पेरेंट्स भी कुछ नहीं बोलेंगे, उनको तो वैसे भी कुछ ज़्यादा कोर्स के बारे में पता नहीं होता, तो क्या ही बोलेंगे। और जिनको पता है उनको आप चुप करा देते हो। तो मैं देख रहा हूँ काफ़ी सालों से कि यार ये बहुत कन्वीनियंट एक तरीका बच्चों ने ढूंढ लिया है। कुछ लोगों को बुरा लगेगा, बट ठीक है, मतलब रियलिटी रियलिटी है। ठीक है, 50% से ज़्यादा बच्चे कुछ भी नहीं करते हैं, सिर्फ वो बातें करते हैं। बातें करते हैं कि ये करेंगे, वो करेंगे, ये करा तो कैसा होगा, वो करा तो कैसा होगा, पर अल्टीमेटली करते कुछ भी नहीं है। मैं बता रहा हूँ ये होता है। वो बस अपने आप को खुश कर रहे होते हैं कि चलो मैं एटलीस्ट सोच रहा हूँ कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मैं ये शॉर्ट टर्म कोर्स में, वो कोर्स में, ये कोर्स, और वो सब बातें में ही 40 दिन वेस्ट हो जाते हैं और इफेक्टिवली नील बटे सन्नाटा, कुछ भी प्रोडक्टिव वो लोग 40 डेज में नहीं कर पाते। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। भले मैं इस टॉपिक पे बहुत बार वीडियो बना चुका हूँ, बट मुझे आज भी वही लगता है जब भी ये टॉपिक मेरे मन में आता है कि नहीं यार, 40 डेज किसी भी बच्चे ने बर्बाद नहीं करने चाहिए। मैं 40 मिनट तो दे ही सकता हूँ, 40 मिनट दे ही सकता हूँ 40 दिन बचाने के लिए। ठीक है, चलिए, तो डायलेमा आप समझ गए हो। अब इसमें क्या रास्ते निकल सकते हैं, आप क्या कर सकते हो। ठीक है, मैंने पास्ट में ये भी बताया है कि सीए कोर्स में मैंने अपना वेटिंग फॉर रिजल्ट कैसे यूज़ किया है, ये भी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। मैं कभी भी रिजल्ट के लिए वेट नहीं किया हूँ, मैंने हमेशा आगे का कुछ ना कुछ चालू कर दिया था। ठीक है, तो मैंने कभी भी ऐसा रीज़न मेरे पेरेंट्स को या मेरे भाइयों को या जो भी रिलेटिव्स हैं उनको कभी भी ऐसा नहीं कहा कि मुझे नहीं पता क्या होगा तो मैं रिजल्ट तक वेट करूँगा। ऐसा मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी कोई भी लेवल पे नहीं किया है। 10th के बाद भी नहीं किया, 12th के बाद नहीं किया, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर, जितने भी सीए के स्टेजेस हैं मैंने कभी भी ऐसा नहीं किया है। ठीक है, तो अलग अलग देखो कैटेगरीज हैं, हर कैटेगरी के बच्चे को क्या करना चाहिए या वो क्या बेस्ट कर सकता है मेरे हिसाब से, वो मैं आपको बताते जाऊंगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला आते हैं एग्जीक्यूटिव पे। ठीक है, एग्जीक्यूटिव ओल्ड। अब ये क्योंकि लास्ट अटेम्प्ट है, लास्ट अटेम्प्ट था, तो अब ठीक है, ये आगे अब न्यू में आ जाएंगे जो भी होगा।
तो अगर अब देखो, मैं ये नहीं मान सकता कि इतना बच्चे ने पढ़ाई की है, पेपर लिख के आया है और उसको नहीं समझ में आ रहा कि मैं पास होऊंगा कि फेल होऊंगा। मुझे समहाउ आई एम नॉट एबल टू डाइजेस्ट इट। आप एक कंक्लूजन पे पहुंचना नहीं चाहते, ये प्रॉब्लम है। आपको डर है, आपको सिर्फ डर है, आप सच्चाई से बस भाग रहे हो मेरे हिसाब से। अगर आप ठंडे दिमाग से बैठो, क्वेश्चन पेपर लेके बैठो, थोड़ा सा जोर लगाओ कि आप क्या लिख के आए हो, आपको एक जजमेंट आ ही जाता है। मतलब मैंने ये किया हुआ है, मैं कोई ऐसी चीज़ नहीं कह रहा हूँ कि जो मैंने की नहीं है और मैं ऐसी हवा में, बाकी कुछ लोगों की जैसे हवा में कुछ भी बातें कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैंने हमेशा सीए में ये मार्किंग की कैलकुलेशंस की हैं, ऑलरेडी की हैं, तभी तो मैं इतने बोल्ड स्टेप्स अपने इसमें करियर में ले पाया हूँ, क्योंकि ये सब मैंने किया हुआ है। और मुझे लगता है कि हर बच्चा कर सकता है, क्योंकि वो खुद लिख के आया है ना, उसको सब पता है वो क्या लिख के आया है, उसको सब पता रहता है वो क्या लिख के आया है, ठीक है। और एक जजमेंट आता ही है, थोड़ा बहुत तो वेरिएट होगा ही होगा। मैं कोई एक्यूरेसी पे सवाल नहीं उठा रहा, पर एक रफ एस्टिमेट ज़रूर हर बच्चा अंदाज़ा लगा सकता है और उससे एक फेयर आइडिया आ जाती है कि भाई अपन फेल हो रहे हैं या पास हो रहे हैं। एस्टिमेट तो एक लगाया जा सकता है, वो आपको लगाना पड़ेगा, आपके सिवा वो कोई नहीं लगा सकता, ये प्रॉब्लम है उसकी, ठीक है। हम यहाँ बैठ के नहीं जज कर सकते कि आपने क्या लिखा होगा, कैसे लिखा होगा, हैंडराइटिंग क्या होगी, क्या अपना टेक्निकली आप कितने साउंड हो, हमको नहीं पता। जिसको पता है, आपको पता है, आप ही जजमेंट नहीं ले पा रहे हो, तो जिसको पता ही नहीं है वो कहाँ से ले पाएगा। बहुत बेसिक सी बात है, ठीक है। तो आप जजमेंट लो। अगर आपको लगता है कि नहीं यार नहीं होगा इस बार, ठीक है, मतलब आप एग्जीक्यूटिव में ही रहोगे और आप न्यू में आ जाओगे, तो आप वेट मत करो, ठीक है। मतलब आप जो चीज़ आपको ऑलरेडी पता है उसको देखने के लिए वेट मत करो, क्योंकि फिर और आप लेट हो जाओगे, वो और आप एक बैकफुट पे आ जाओगे। 2 महीने अगर आप कवर अप कर लो तो शायद बेटर सिचुएशन में आ जाओगे तब तक, ठीक है। तो आप एग्जीक्यूटिव न्यू में आ जाओगे। तो मुझे लगता है जो जो सब्जेक्ट्स आपको लगता है कि फेल हो रहे हैं या जहाँ आपका काम करना बाकी है, जून में जैसे अगर आप क्या दोगे, फिर उसमें कौन से सब्जेक्ट्स हैं, कौन से सब्जेक्ट्स आपके कुछ नए ऐड हो रहे हैं या आपके अच्छे से प्रिपेयर्ड नहीं हैं, वो सब आप अभी से कर सकते हो, ठीक है। तो आप न्यू के हिसाब से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, वेट मत करो, प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, ठीक है। जो भी सब्जेक्ट्स आपके अच्छे नहीं हैं, सब्जेक्ट्स जो जिसमें आपको मतलब काफ़ी चीज़ें पेंडिंग हैं, बाकी हैं, ठीक है, या कोई नया सब्जेक्ट आ गया है, ठीक है, या टफ हो गया है, वॉट एवर एडिशनल टॉपिक्स आ गए हैं, तो एडिशनल टॉपिक्स अभी से पढ़ के ख़त्म कर लो, ठीक है। तो वो सब्जेक्ट्स की पढ़ाई आप डेफिनेटली स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो। या वही कुछ नए सब्जेक्ट्स हैं तो उनके क्लासेस स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। भाई आपने ओल्ड में मॉड्यूल 1 दिया था, मॉड्यूल 2 हुआ ही नहीं है, तो जो भी करस्पॉन्डिंगली जो भी नए सब्जेक्ट्स हैं, ग्रुप 2 वाले जो सब्जेक्ट्स हैं जो आपने पढ़े ही नहीं है, वो आप पढ़ाई स्टार्ट कर दो, रेगुलर स्टडी, ठीक है। और जो सेम सब्जेक्ट्स हैं लेकिन आपका अच्छा नहीं है, स्ट्रांग नहीं है, तो उसका प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। कुछ ना कुछ आपको उसमें मिल जाएगा कि कहाँ से क्या स्टार्ट करना है। और जो चीज़ें आती हैं, आप कॉन्फिडेंट हो, श्योर हो, आपको आती हैं, डायरेक्टली आप बाद में रिवाइज करके भी काम आपका चल जाएगा, तो उसको अभी हाथ नहीं लगाना है, ठीक है। फिर अगर आपको लगता है कि नहीं यार मैं पास हो सकता हूँ, पूरा एग्जीक्यूटिव मेरा निकल जाएगा और मैं प्रोफेशनल में आ जाऊँगा, तो बस प्रोफेशनल स्टार्ट कर दो, ठीक है, प्रोफेशनल स्टार्ट कर दो, ठीक है। कोई भी 2 से 3 सब्जेक्ट्स आप स्टार्ट कर सकते हो। आप अपने टीचर्स से पूछो, फ्रेंड से पूछो, किसी से भी पूछो, कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट करो। मैं इसमें कोई अपनी मार्केटिंग नहीं करूँगा कि आप मेरे ही सब्जेक्ट लो, मेरा ये है वो है, मैं कैसे तो भी चिपकाऊंगा आपको, ठीक है, वो सब मैं करूँगा नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप 2 से कोई भी 3 सब्जेक्ट स्टार्ट कर दोगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। किसी से भी पूछो जिस पे आपको भरोसा है, कोई सीनियर होगा, कोई प्रोफेशनल अभी दे रहा होगा, या जो भी है आपके लाइफ में कोई भी है जिस पे आप भरोसा कर सकते हो, तो उनसे आप पूछ के कोई भी 2 से 3 सब्जेक्ट आप स्टार्ट कर दो, वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। मैं बता देता हूँ ये चीज़ें वेस्ट नहीं होंगी, वैलिडिटी अच्छी मिलती है लेक्चर्स की, या आप फेस टू फेस भी क्लासेस करना चाहो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो प्रोफेशनल स्टार्ट कर दो। ये जो आप एक बोल्ड स्टेप अभी लोगे, ये आपको आगे काम आएगा, ये आगे बहुत काम आएगा, उतना प्रेशर आपका कम हो जाएगा और उतना बोथ ग्रुप आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे, क्योंकि नॉर्मली बोथ ग्रुप के लिए सब टाइम ही कम पड़ता है। अगर आप फरवरी से स्टार्ट करोगे
7-8 मंथ्स ही बचते हैं और 7 सब्जेक्ट्स हैं, तो 7 मंथ्स में 7 सब्जेक्ट्स होते नहीं हैं, क्योंकि रिवीजन भी तो होती है ना, 2 महीने तो रिवीजन में लग जाते हैं। तो इफेक्टिवली 7 मंथ्स में से 2 मंथ्स माइनस करेंगे तो 5 मंथ्स ही बचते हैं। 5 मंथ्स में 7 सब्जेक्ट्स प्रोफेशनल लेवल के कंप्लीट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो वो 40-45 डेज अगर आप ऐड कर दो तो स्टिल चांसेस अच्छे होते हैं कि यार चीज़ें हो जाएंगी। 40-45 डेज में बहुत सारी चीज़ें आप कवर अप कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट कर दो, 2-3 सब्जेक्ट्स आप स्टार्ट कर दो, मेरे ख्याल से बहुत बेटर सिचुएशन में आप रहोगे। बोथ ग्रुप फिर आप दे सकते हो, आपको ज़्यादा टफ नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये हो गया ओल्ड के जो बच्चे हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ये हो गया ओल्ड का। अब इसमें मेरे तरफ से जो मैं कर सकता हूं वो मैं ऑलरेडी अनाउंस कर चुका हूं। ठीक है, जिनको पता नहीं होगा थोड़ा भले मैं बता देता हूं कि भाई न्यू में आप आ रहे हो और मेरे CAFM सब्जेक्ट लेते हो। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी ऑफर यहाँ पे बोल दिया है कि एग्जिस्टिंग ओल्ड के लिए ऑफर्स हैं, डिस्काउंट्स हैं, आपको ऑफ हो जाएगा। फिर जो न्यू में भी ले रहे हैं तो वो मेरा SMCF सब्जेक्ट बुक कर सकते हैं 500 में विदाउट बुक्स। विद बुक्स चाहिए तो आप बुक्स का एक्स्ट्रा चार्ज देके विद बुक्स भी बुक कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब आप स्टाफ से मेरे बात करके अच्छे से आप देख सकते हो। मैंने अपने तरफ से पूरी कोशिश की है कि बच्चा पढ़ाई स्टार्ट करे, क्योंकि मैंने देखा है काफ़ी टीचर्स इस टाइप के ऑफर्स ला नहीं रहे। मैं भी लाता नहीं था, अभी अभी मैंने लाना स्टार्ट किया है। ठीक है, तो अगर कोई टीचर ऐसा आपको ऑफर्स देता है और आपका उसमें जो फाइनेंशियल जो उसमें स्टेक है, जो लॉस हो सकता है, वो अगर कम है तो मुझे लगता है वो 1.5 महीना 2 महीना उतना उसका वैल्यू है कि वो बेनिफिट उतने में अगर आपको मिल रहा है तो मेरे ख्याल से लेना चाहिए। ठीक है, तो अब जो जो सब्जेक्ट्स में इस टाइप का कोई ऑफर है कि भाई पूरा पैसा अभी न देना पड़े, क्योंकि रिफंड कोई देता नहीं है, रिफंड कोई नहीं देता। आप सोच रहे हो आप पास हो जाओगे, पर अगर आप पास नहीं हो पाए तो फिर वो पैसा वापस नहीं मिलता। ठीक है, तो वो एक है कि वो लेक्चर्स रहेंगे, आप आगे भी देख सकते हो, बट वो पैसा रिफंड नहीं होता। तो वो इस वजह से बच्चे डिसीजन नहीं ले पाते। मैं वही पॉइंट पे आ रहा हूँ कि यही सब चीज़ों की वजह से लोग डिसीजन नहीं ले पाते, क्योंकि उनको लगता है मेरे पैसे वेस्ट हो जाएंगे। 4-5 हज़ार पर सब्जेक्ट और 2-3 सब्जेक्ट है ना, 15 हज़ार की बात हो जाती है। 14-15 हज़ार बहुत बड़ा अमाउंट होता है, बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो इसीलिए ही बच्चा सोचता है कि यार पैसे वेस्ट ना करूं, 2 महीना रुक जाता हूं। पर अगर आपको इस टाइप के अगर ऑफर्स मिल रहे हैं 1000-2000 रुपए में, अगर आपको 2 महीना पढ़ने के लिए मिल रहा है, तो मुझे लगता है इतना तो वैल्यू उसका है। तो उसमें आपको टेंशन भी बहुत ज़्यादा होगा नहीं कि आप पढ़ाई टाइम को यूज़ कर लोगे, तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ऑफर्स हैं। ठीक है, अगर आप कंफ्यूज हो, ठीक है, कंफ्यूज स्टूडेंट्स के लिए मैंने ऑफर लाया हुआ है कि अगर आप कंफ्यूज हो, सपोज आपने ओल्ड का लिया कुछ मेरे से, सॉरी एग्जीक्यूटिव का आपने कोई मेरा लिया CAFM या CMSL, ठीक है, लेकिन आप पास हो गए, फेल आप सोच रहे थे पर आप पास हो गए, तो ये जो अमाउंट आपने दिया है वो मैं SMCF में एडजस्ट कर दूंगा। आ रहा है ख्याल में? तो वो आपका SMCF में एडजस्ट हो जाएगा और SMCF का मटेरियल आपको मिल जाएगा। ठीक है, फिर अगर आपने सोचा कि आप पास हो जाओगे और आपने मेरा SMCF ले लिया पर आप फेल हो गए, यही तो डर है ना बच्चों को कि मैं सोच रहा हूँ पास हो जाऊंगा, मैंने प्रोफेशनल की पढ़ाई स्टार्ट कर दी, अब मैं फेल हो गया तो आपके पैसे जो हैं वो मैं CAFM CMSL जो भी आप अदर सब्जेक्ट अगर मेरे से लोगे तो उसमें मैं एडजस्ट कर लूँगा, रिफंड नहीं मिलेगा। ठीक है, वो मेरा भी स्टैंड सेम है, रिफंड मैं कुछ भी नहीं करूँगा। या तो आप 500 रुपीज़ से बुक कर लो, 500 आपका मिनिमम स्टेक हो जाएगा, या आप बहुत ही कॉन्फिडेंट हो तो आप पूरे पैसे दे दो, CAFM में एडजस्ट करवा लेना, CMSL में एडजस्ट करवा लेना, कहीं भी एडजस्ट करवा लेना। ठीक है, तो ये सब फैसिलिटी मैं दे रहा हूँ एटलीस्ट फॉर माई सब्जेक्ट्स। आई डोंट नो बाकी लोग क्या कर रहे हैं, आप मांग सकते हो, उनसे इंक्वायर कर सकते हो कि यार मुझे सब्जेक्ट स्टार्ट करना है पर मैं कंफ्यूज हूँ तो मैं आप इसमें कुछ आप हेल्प कर सकते हो क्या। ठीक है, तो आई थिंक अदर सब्जेक्ट्स के लिए भी डेफिनेटली आप अदर टीचर्स से जिनसे भी जो भी सब्जेक्ट आप लेना चाहते हो उनसे आप इंक्वायरी कीजिए, उनको रिक्वेस्ट कीजिए, उनको बताइए कि अमित सर भी ऐसा कर रहे हैं तो आप भी ऐसा कोई ऑफर ला सकते हैं तो बच्चों के लिए अच्छा होगा। ठीक है, तो ये सब आप कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, तो ये हो गया ओल्ड वालों का। अब आते हैं न्यू पे, एग्जीक्यूटिव न्यू। तो इसमें एक कैटेगरी है मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो है कि हमने ग्रुप 1 दिया है। ठीक है, ग्रुप 1 दिया है, अब वो
सोच रहे हैं कि यार ग्रुप 1 का रिजल्ट आएगा तो हम सोचेंगे कि क्या करना है। अब ग्रुप 1 का रिजल्ट जो भी आए, आगे जो टाइम बचेगा वो बहुत ही कम होगा। आप थोड़ा सा ऐसा इमेजिन करना सीखो कि सपोज आपने कुछ नहीं किया, आप फेल हो गए, फिर से मॉड्यूल 1 हो जाएगा, ठीक है, उतना टाइम मिलता है कि आप फिर से मॉड्यूल 1 प्रिपेयर करके कर लोगे। पर फिर आप वही वही करते रहोगे, मॉड्यूल 1 ही दे रहे हो, फिर मॉड्यूल 1 ही दे रहे हो, फिर मॉड्यूल 1, तो फिर समझ रहे हो आप स्टक हो जाओगे। मॉड्यूल 2 फिर कब करोगे? आ रहा है कुछ समझ में? तो मॉड्यूल 2 अगर आपको स्टार्ट करना है तो वो वेटिंग फॉर रिजल्ट पीरियड में ही हो सकता है। और सपोज आप मॉड्यूल 1 दिया है आपने और आप पास हो गए, फिर जब आप फरवरी से स्टार्ट करोगे फिर टाइम नहीं मिलेगा कि मॉड्यूल 2 पूरा अच्छे से हो पाए। पूरा अच्छे से हो ही नहीं पाएगा, भले 3 ही सब्जेक्ट हैं पर हाथी सब्जेक्ट्स हैं। टैक्स इतना वास्ट है क्योंकि आपका टाइम ही कितना बचेगा, मार्च अप्रैल में 3 ही महीने बचेंगे, उसमें से 15-20 दिन तो आप रिवीजन के लिए रखोगे, मिनिमम से मिनिमम 15-20 दिन तो रखने पड़ेंगे ना भाई। तो 2 महीने में या 2.5 महीने में 3 सब्जेक्ट्स बहुत डिफिकल्ट जाएंगे। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आप ग्रुप 1 दिए हो और अगर आप अभी ऐसा सोच रहे हो कि चलो ग्रुप 1 मेरा अच्छा प्रिपेयर्ड है, फेल हुआ भी तो बहुत कम मार्क्स से ही होगा, मेरा प्रिपरेशन अच्छे से हो चुका है, तो आप ग्रुप 2 स्टार्ट कर दो इररिस्पेक्टिव ऑफ योर रिजल्ट। ग्रुप 2 आप अभी ऐड कर सकते हो, अभी आपने स्टार्ट कर दिया तो आपका ग्रुप 2 टाइम पे हो जाएगा, फिर दोनों ग्रुप का रिवीजन भी मेरे ख्याल से हो जाएगा, पर वो अभी स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो मैं इसीलिए रिकमेंड करूंगा आपको कि स्टार्ट ग्रुप 2, कि ग्रुप 2 तो आपको देना ही है ना भाई, कभी ना कभी तो आप आगे तो बढ़ोगे ही ना, तो उसमें कोई रिस्क थोड़ी है। तो ग्रुप 2 आप स्टार्ट कर दो और ये 40-45 डेज में आपका अच्छा खासा, मतलब स्पीड अच्छी रखो, जैसे आप रेगुलर स्टडी करते हो 7 to 8 आवर्स मिनिमम आप पढ़ाई करो, 40-45 डेज में बहुत अच्छा आपके तीनों सब्जेक्ट्स या 1-2 सब्जेक्ट्स तो पूरे भी हो सकते हैं, क्योंकि थेरी है। टैक्स छोड़ के बाकी दोनों सब्जेक्ट ठीक ठाक है, वो एटलीस्ट आप स्पीड अप कर सकते हो। टैक्स को तो थोड़ा टाइम लगेगा ही लगेगा, उसको मैं बिल्कुल ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप बहुत जल्दी जल्दी करके उसको निपटा लो 1.5 महीने में, ऐसा पॉसिबल ही नहीं, आपको समझेगा ही नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो टैक्स को तो भाई 3 महीने लगते ही हैं, तो वो आप चलने दो 3 महीने, ठीक है। बाकी जो 2 थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं वो थोड़े छोटे हैं, उसको आप स्पीड अप कर सकते हो, क्योंकि ग्रुप 1 का बेस आपका बना हुआ है, लॉ का आपका बेस बना हुआ है, आपने कंपनी लॉ पढ़ा है, आपने जेआईजीएल पढ़ा है, आपने एसबीआईएल पढ़ा है, आपने सब लॉ सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं, तो वो उसमें आप थोड़ा सा स्पीड अप करोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन टैक्स आप पहली बार पढ़ रहे हो, तो उसको आपको टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। तो 40-45 डेज में बहुत अच्छा आपका पिकअप हो जाएगा। फिर अगर आप फेल होते भी हो ग्रुप 1 तो आप जून 25 में बोथ ग्रुप की तैयारी कर सकते हो, ठीक है। तो जून में फिर आप पहले से ही सोच लो कि मैं बोथ दूंगा, अगर फेल हुआ तो, और नहीं हुआ तो ग्रुप 2 तो आपका आराम से फिर हो ही जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो। फिर सेम गोज फॉर ग्रुप 2, अगर आपने ग्रुप 2 दिया है तो आप ग्रुप 1 स्टार्ट कर दो, अगर आपका ग्रुप 1 बाकी है तो ग्रुप 1 स्टार्ट कर दो, ठीक है। सेम फटाफट निपटा लो और फिर आप बोथ का रिवीजन कर लेना 1.5 से 2 महीने में, तो आपका बोथ ग्रुप आप कर सकते हो, ठीक है। बोथ ग्रुप जून में दे सकते हो, ठीक है। और बोथ ग्रुप आपने दिए हैं तो सेम आप जजमेंट लो, बोथ निकलने के कितने चांसेस हैं। बोथ निकलने के चांसेस बहुत कम ही होते हैं, ठीक है, पर आप हो कॉन्फिडेंट तो आप प्रोफेशनल स्टार्ट कर दो, नहीं तो आप सेल्फ स्टडी स्टार्ट कर लो, ठीक है। या कुछ सब्जेक्ट्स के आपने क्लासेस किए नहीं थे, अब आपको लग रहा है कि आपसे हो नहीं रहे, उसके आपको क्लासेस लेने हैं, तो वो क्लासेस 1-2-3 सब्जेक्ट के आप लेके पढ़ाई स्टार्ट कर दो, क्योंकि पता सब देखो आपको है, आपके नॉलेज में सब है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको पता नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि आप उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, और वो कभी ना कभी करना ही पड़ेगा, या तो आप वॉलेंटरली एक्सेप्ट कर लो या तो आउट ऑफ कंपल्शन आपको बाद में वो एक्सेप्ट करना ही पड़ता है ना, समझ रहे हो। तो आप खुद होके ही उसको एक्सेप्ट करोगे तो आप बेटर डिसीजंस ले पाओगे, टाइम को बेटर यूटिलाइज कर पाओगे, ठीक है। तो बोथ वाले भाई अगर पास हो सकते हो तो प्रोफेशनल स्टार्ट कर दो, और अगर आपको लगता है कि नहीं यार कहीं ना कहीं मैं अटक सकता हूँ, तो जो जो आपके प्रॉब्लम वाले सब्जेक्ट्स हैं, प्रॉब्लमैटिक जो भी सब्जेक्ट्स हैं, उनको आप पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। उसको आप पढ़ाई स्टार्ट कर दो, क्लासेस लेना है क्लासेस ले लो, सेल्फ करना है सेल्फ कर लो, ठीक है, जो भी करना है पढ़ाई स्टार्ट कर दो, क्योंकि फिर इसको कवर करने का टाइम फिर आपको फिर से नहीं मिलेगा, फिर रिवीजन का टाइम स्टार्ट हो जाता है, फिर आप बोलोगे कि नहीं मैं एक एक प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, एक एक चीज़ों को कवर करना चाहता हूँ, फिर उतना टाइम आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि आपके बोथ ग्रुप से बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट्स होते हैं,
तो वो फिर कवर अप नहीं हो पाते कभी भी, ठीक है। ये बेस्ट चीज़ है कि आप प्रॉब्लमेटिक सब्जेक्ट्स को डिटेल में कंसेप्चुअली अच्छे से पढ़ो, प्रैक्टिस करो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स की, तो आप अच्छे से अपना जो पूरा बेस है वो आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हो अभी, ठीक है। तो ये आपका हो गया एग्जीक्यूटिव का। प्रोफेशनल पे आते हैं। प्रोफेशनल ओल्ड में जो भी बच्चे होंगे, ठीक है, सेम है। अगर आपके पास ओल्ड का एक और अटेम्प्ट है तो आप सोचो, पहले तो यही सोचो कि ओल्ड ही करना है या न्यू में जाना है, वो भी आप सोचो। अब ये बहुत इजी नहीं है बताना, डिपेंड करता है कितने ग्रुप्स निकल चुके हैं, क्या निकले नहीं निकले। फिर न्यू में जाओगे तो फिर आप सेल्फ कर पाओगे नहीं कर पाओगे, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उस पर एक सेपरेट वीडियो ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ओल्ड वाले भी अगर उनको लगता है कि उनके पास होने के चांसेस हैं तो फिर तो आप CS बन ही जाओगे। फिर आप ट्रेनिंग की प्लानिंग करो, ट्रेनिंग चालू होगी तो फिर और आगे की सोचो, ठीक है। तो आप प्रिपेयर करो, इंटरव्यूज़ के लिए प्रिपेयर करो, आप अपने आप को जो पर्सनैलिटी है, सॉफ्ट स्किल है, उस पर आप ध्यान दो। आप टाइपिंग क्लास लगा सकते हो, आप रियल लाइफ का जो भी नॉलेज है, जो भी चल रहा है फाइनेंशियल मार्केट्स में, वो आप स्टडी कर सकते हो, न्यूज़ फॉलो कर सकते हो, कॉम्प्लायंस को अच्छे से रिवाइज कर सकते हो, कॉम्प्लायंस कैलेंडर्स बना सकते हो खुद, अलग अलग लॉ में क्या क्या कॉम्प्लायंसेज हैं, लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी, अलग अलग लॉज, ठीक है। वो एक ग्रिप लाने के लिए आप वो सब डेफिनेटली कर सकते हो। और रियल लाइफ में जो भी चीज़ें हो रही हैं, IPO आ रहे हैं, FPO आ रहे हैं, राइट इशू आ रहे हैं, बोनस इशू आ रहे हैं, जो भी अलॉटमेंट्स हो रहे हैं, बायबैक हो रहे हैं, डीलिस्टिंग हो रहे हैं, सब आप देखो, स्टडी करो, अपनी थेरी को प्रैक्टिकल से कोरिलेट करके एक अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करो, ठीक है। तो वो सब आप कर सकते हो अगर आपको लगता है पास होना है तो, पास होने के चांसेस हैं तो। और अगर आपको लगता है कि यार फेल हो जाएंगे तो फिर आप सोचो ओल्ड में देना है कि न्यू में सोच देना है। जो जो सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, उसको आपको सब्जेक्ट्स का जो भी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लमेटिक है, वो आपको उसका प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, ठीक है। कुछ ना कुछ प्रिपेयर करो, टाइम वेस्ट मत करो, एक्सेप्ट कर लो पहले कि यार जो मैंने किया वो इनफ नहीं था, क्योंकि फेल हो रहे हो तो कुछ तो गड़बड़ हुई होगी ना। कोई 100 मार्क का पेपर पूरा अगर सॉल्व करके आए, अच्छे से सॉल्व करके आए, तो 40 के तो ऊपर ही आएंगे ना उसके। अगर आप बोल रहे हो कि आपका अच्छा नहीं गया है, फेल हो सकता हूँ, तो कुछ तो आपने गड़बड़ की होगी, पेपर पूरा सॉल्व नहीं हुआ होगा, कुछ टॉपिक्स आपने कवर नहीं किए होंगे, उस पर क्वेश्चन आ गए, तो वो आपको ऐसा हिंट मिल जाएगा कि आपको काम कहाँ करना है, और वहीं से आप अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर लो, वेट मत करो, ठीक है। तो ये हो गया आपका ओल्ड का। न्यू में सेम कि अगर आपने, अब न्यू में 2 ही ग्रुप हैं तो थोड़ा आसान है, इसमें ओल्ड टू न्यू वाला भी कोई डायमेंशन नहीं है सोचने का। तो सेम है जैसे एग्जीक्यूटिव का है कि ग्रुप 1 आपने दिया है तो ग्रुप 2 स्टार्ट कर दो, ठीक है, ग्रुप 2 स्टार्ट कर दो। और टारगेट रखो कि आप जून में बोथ ग्रुप दोगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट, इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट आप बोथ के लिए दोगे। ग्रुप 2 आप स्टार्ट कर दो और फिर बोथ के रिवीजन का टाइम मिल जाएगा। अगर आप आज से स्टार्ट करोगे तो मिल जाएगा, फरवरी के बाद से सोचोगे तो नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर आपने ग्रुप 2 दिया है तो आप ग्रुप 1 स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो ऐसा सिंपल जो भी ग्रुप बाकी है वो आप स्टार्ट कर दो। बोथ दिया है तो सेम जो मैंने ऊपर बताया, बोथ है। अगर आप पास होने वाले हो तो आप इंटरव्यू और वो सब जो अपना नॉलेज स्किल है, सॉफ्ट स्किल्स हैं, उनकी आप तैयारी करो, ठीक है। न्यूज़ फॉलो करो, टाइपिंग क्लास लगाओ, ये सब आप करो, ठीक है। और अगर आपको लगता है फेल होने वाले हो तो प्रॉब्लमैटिक जो भी सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आप फेल होने वाले हो उसका आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, वेट मत करो, ठीक है। या कोई सेल्फ किया होगा, क्लासेस करके करना है तो वो आप क्लासेस लेके चालू कर दो, ठीक है। तो ये है अलग अलग सिचुएशन में आप कुछ ना कुछ देखो कर सकते हो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपका फ़ायदा होगा। कोई ना कोई सब्जेक्ट आपका आधा कंप्लीट हो जाएगा या 2 सब्जेक्ट पूरे कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। मतलब बहुत आपका एक हेडेक कम हो जाएगा, कहीं ना कहीं जो बर्डन आगे आने वाला है वो काफ़ी हल्का हो जाएगा। ये फ़ायदा आपको अभी रियलाइज़ नहीं होगा, बाद में रियलाइज़ होगा कि चलो यार अच्छा है, मेरा तो 1.5-2 महीने में इतना सारा हो गया। जिन्होंने 1.5-2 महीने कुछ नहीं किया उनके कंपैरिजन में आप बहुत फेवरेबल सिचुएशन में रहोगे, मेरी गारंटी है आपको, ठीक है। तो ये सब है अच्छे से। आप, मैं तो कह रहा हूँ लगे हाथ आप अभी सोच विचार कर लो, आईने में बैठ के अपने आप से बातचीत कर लो कि भाई जो भी रियलिटी है एक्सेप्ट कर लो, ठीक है। पेपर अच्छे नहीं गए हैं, किसी को आप बता नहीं पा रहे हो,
पर आपको पता है कि पेपर अच्छे नहीं गए हैं तो आप पढ़ाई स्टार्ट कर दो, और पेपर अच्छे गए हैं तो आप आगे की पढ़ाई स्टार्ट कर दो। ये मत सोचो कि बाकी लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, कि बोलेंगे बहुत ओवर कॉन्फिडेंट है, ये है वो है, ठीक है, वो सब ध्यान मत दो। अगर आपको लगता है, आपका इंस्टिंक्ट कह रहा है कि पेपर अच्छे गए हैं, पास होने के अच्छे चांसेस हैं, अब आगे की पढ़ाई स्टार्ट कर दो। काफ़ी लोगों ने पहले की हुई है, ठीक है, आप कोई ऐसा नहीं चीज़ कर रहे हो कि किसी और ने कभी की नहीं है, काफ़ी लोग करते हैं, काफ़ी लोगों का जो इंस्टिंक्ट है वो सही निकलता है और काफ़ी लोग आगे बढ़ गए। मैं ही एग्जाम्पल हूँ। इंटर में, सीए इंटर में मैंने फाइनल की पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी, फाइनल के क्लासेस स्टार्ट कर दिए थे और मैं पास हो गया था। और मैंने तो फाइनल भी इसलिए फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला कि मैंने 1.5-2 सब्जेक्ट तो पहले ही निपटा लिए थे और फिर मुझे कंफर्टेबल हुआ, मतलब सब्जेक्ट ज़्यादा थे, टाइम कम था, बट स्टिल मेरा हो गया कि मैंने वो 1.5 महीने में क्लासेस काफ़ी सारे ज्वाइन करके काफ़ी सारी चीज़ें पहले ही कवर कर ली थी। तो मैंने खुद ऐसा सीए में किया हुआ है, ऑलरेडी किया हुआ है, ठीक है, और इट वर्क्स, इट हेल्प्स, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। आई होप 40 डेज के बारे में आप ज़रूर सोचोगे और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप क्या प्लान कर रहे हो, और बाकी लोगों पे ज़्यादा आप ध्यान मत दो। लोग कुछ तो कहेंगे ही कहेंगे, आप चुपचाप बैठोगे तो भी कहेंगे। ऐसा मत सोचो कि चुपचाप बैठ जाओगे 1.5 महीना तो कुछ नहीं बोलेंगे, तो भी वो कुछ बोलेंगे, करोगे तो भी बोलेंगे, चुप बैठोगे तो भी बोलेंगे। वो बोलना तो तय है, जो आपको अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, ठीक है। डू सब्सक्राइब द चैनल, डू लाइक द वीडियो एंड डू शेयर द वीडियो विथ ऑल योर फ्रेंड्स, ठीक है। किसी को भी 40 डेज वेस्ट करना अलाउड नहीं है, ठीक है। थैंक यू सो मच।